2020 में एक ऐसा बदलाव आने वाला है जिस बदलाव से कुछ लोग तो बहुत फायदा लेने वाले हैं और कुछ लोग खुद को बर्बाद करने वाले हैं। ऐसा कौन सा बदलाव आ रहा है, एक स्टोरी से समझते हैं। अमर और उसकी बीवी जॉब करते हैं। वो अपने माँ बाप और 2 बच्चों के साथ एक घर में रहते हैं। माँ बाप बुजुर्ग हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो कमाने वाले हैं सिर्फ अमर और उसकी बीवी। मतलब कमाने वाले 2 और ना कमाने वाले 4। घर थोड़ा मुश्किल से चल रहा है, किसी तरीके खर्चा निकल रहा है। अब 20 साल बाद इस घर में क्या होगा? अब इस घर में रहते हैं अमर और उसकी बीवी जो अभी भी जॉब कर रहे हैं, एक बूढ़ी माता जी, अमर के दोनों बेटे, अब उनकी शादी हो चुकी है तो 2 बहुएं, और बच्चों के बच्चे, टोटल 3 बच्चे। मतलब अब कमाने वाले हैं 6 और ना कमाने वाले हैं 3। तो अब घर जो है वो थोड़ा आराम से चल रहा है, ख्वाहिशें पूरी हो रही है, जिंदगी बेहतर हो रही है। यही चीज जब किसी देश में होती है उसको कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफी मतलब पॉपुलेशन की कॉम्पोजिशन, जनसंख्या की रचना। डिविडेंड मतलब फायदा। तो जब देश की वो पॉपुलेशन जो कमा सकती है उस पॉपुलेशन से ज्यादा होती है जो नहीं कमा सकती, उस फेज को कहते हैं, उस स्टेज को कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का बहुत से लोगों ने, बहुत से देशों ने फायदा लिया। जापान में ये स्टेज 1964 से लेके 2004 तक रही और हम सबको पता है कि इस टाइम पे जापान ने और उसके लोगों ने कितना फायदा लिया। साउथ कोरिया की स्टेज शुरू हुई थी 1987 में और खत्म होगी 2027 में। चाइना की शुरू हुई 1994 में और खत्म होगी 2031 में। ये लोग इस स्टेज में पूरा फायदा ले चुके हैं, इनकी पॉपुलेशन ने फायदा लिया है और ये स्टेज से बाहर जाने वाले हैं। लेकिन अब बारी किसकी है? अब बारी हमारी है, हमारे इंडिया की, हमारे भारत की, हमारे हिंदुस्तान की है। 2055 तक डेमोग्राफिक डिविडेंड का स्टेज इंडिया में रहने वाला है। अगले 36 साल ये रहेगा। और आपको पता है 2020 में इंडिया वर्ल्ड की यंगेस्ट कंट्री हो जाएगी, यानी कि 64% पॉपुलेशन वो होगी जो कमा सकती है, वर्किंग पॉपुलेशन। इस स्टेज से आप फायदा लेने वाले या नुकसान, उसके लिए इस स्टेज को समझना बहुत जरूरी है। जब वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ती है तो प्रोडक्ट्स की, गुड्स की, सर्विसेज की कंजप्शन बढ़ती है। जब वो बढ़ेगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगी, जब प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो इकोनॉमी ग्रो करती है, जीडीपी ग्रो करती है। वर्किंग पॉपुलेशन के बढ़ने से अगर अर्निंग बढ़ती है, परचेजिंग बढ़ती है, तो सेविंग भी बढ़ती है, यानी कि ज्यादा पैसा रोटेट होता है, इकोनॉमी और स्ट्रांग होती है। बर्थ रेट कम हो रहा है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन कम है, मतलब स्किल्स के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर हम प्रॉपर ध्यान दे सकते हैं, न्यूट्रिशन के ऊपर, पोषण के ऊपर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। इस चेंज की वजह से सबकी नजर इंडिया पे आ रही है। इंटरनल इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, ज्यादा ऑफिसेज खुल रहे हैं, ज्यादा फैक्ट्रीज खुल रहे हैं, ज्यादा बिजनेसेस खुल रहे हैं। इससे इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी, बेरोजगारी घटेगी। पर यह भी जान लो कि जरूरी नहीं है डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो वरदान हो, यह अभिशाप भी हो सकता है। पता है कैसे? अगले 5 साल में हर साल 1.5 करोड़ यंगस्टर्स वर्कफोर्स का हिस्सा तो बनेंगे, लेकिन अगर एजुकेशन नहीं होगी, अगर स्किल्स नहीं होगी, अगर नॉलेज नहीं होगी, तो उनके पास जॉब नहीं होगी, उनके पास काम नहीं होगा। वर्कफोर्स में वर्किंग पॉपुलेशन क्या करेगी? आप ये साइकिल देखो कि अगर जॉब्स नहीं है तो बिजनेसेस जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जो सर्विसेज बना रहे हैं, उनको कोई कंज्यूम नहीं करेगा, तो बिजनेसेस भी ग्रो नहीं करेंगे। फिर क्या होगा? रिसेशन आने के चांसेस है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकती है। वही होगा जो अमेरिका में 2008 में हुआ और पूरी दुनिया हिल गई। वो कहते हैं ना, हंगर मेक्स अ थीफ ऑफ एनी मैन। भूख आदमी को चोर बना सकती है। जब बिजनेसेस के पास लोन्स होंगे और वापस चुकाने के लिए पैसे नहीं होंगे, जब पॉपुलेशन के पास जॉब नहीं होगी, तो अपनी जरूरतें पूरे करने के लिए क्या होगा? क्राइम बढ़ सकता है। इंस्टेड ऑफ ग्रोथ मिलने की जगह हमें इनस्टेबिलिटी मिल सकती है, क्रिमिनलिटी बढ़ सकती है। अगर इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का तुम फायदा लेना चाहते हो तो एक चीज पूरी तरह से सुन लो। गवर्नमेंट को ब्लेम करके, कॉलेज को ब्लेम करके, स्कूल को ब्लेम करके, हालातों को ब्लेम करके कि बेरोजगारी बहुत है, कुछ मिल नहीं रहा, जॉब नहीं है, काम नहीं है, एनवायरमेंट अच्छा नहीं है, उससे होगा क्या होगा? कोई फायदा होगा? तुम्हारी लाइफ आगे बढ़ेगी, तुम एक स्टेप भी आगे जाओगे। और ये चीज मैं इतनी नोटिस करता हूं ना, हर जगह नोटिस करता हूं, कॉलेजेस में करता हूं, कंपनीज में करता हूं, जो लोग ब्लेम कर रहे हैं, नौकरी नहीं है, पढ़ाई अच्छी नहीं है। तुम खुद क्या कर रहे हो? बहुत बड़ा सवाल मेरा, तुमने खुद क्या किया? तुम्हारा खुद का दिन कैसा बीत रहा है? तुम अपनी स्किल के लिए कैसे इंप्रूव कर रहे हो? खुद को कैसे जॉब्स के लिए काबिल बना रहे हो? इंटरव्यू के लिए बैठता हूं, हमें कॉलेज ने कुछ सिखाया नहीं। तुमने क्या सीखा? क्या तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं थे? क्या तुम्हारे पास यूट्यूब नहीं था? क्या तुम्हारे पास बुक्स नहीं थी? क्या वो लोग जिनको सही पढ़ाई नहीं मिलती, सही शहर नहीं मिलता, सही रिसोर्सेज नहीं मिलते, वो ग्रो नहीं करते? ब्लेम करना आसान है, लेकिन ब्लेम करने से क्या होगा? हम इस अपॉर्चुनिटी का, डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा नहीं ले पाएंगे। कितनी भी भूख लगी हो, सामने सोना चांदी पड़ा हो, फायदा नहीं होगा। खाना खाना पड़ेगा, रोटी चाहिए। इसी तरह से आसपास कितना भी सुनहरा मौका हो, अगर हमने अपनी स्किल पे काम नहीं किया तो ये अपॉर्चुनिटी वरदान बनने की जगह अभिशाप बनेगी।
एक और प्रॉब्लम कई जगह देखी होगी, अगर खुद के साथ रिलेट करो तो खुद के साथ भी करो। डिग्री मिल गई है, हमने तो इस कॉलेज से बीटेक कर लिया है, अब हम तो इंजीनियर की जॉब करेंगे। स्किल्स अंदर है नहीं, इंजीनियर की जॉब मिलनी नहीं, कुछ और हम करेंगे नहीं, और क्या बोलेंगे कि कोई अपॉर्चुनिटी बच नहीं रही, देश का भी नुकसान, अपना भी नुकसान। डिग्री मिल गई है लेकिन उस डिग्री से जॉब नहीं मिल रही, तो उसको रुकावट मत बनाओ कि अब जब तक जॉब नहीं मिलेगी हम खाली बैठे रहेंगे। तुम सक्षम हो, तुम कैपेबल हो, तुम्हारे लिए कमाना पॉसिबल है। देखो तो सही, कोई काम छोटा नहीं होता। बहुत सारे कामों को हम छोटा बोल देते हैं लेकिन भूखे मर जाएंगे, काम नहीं करेंगे। और ये चीज जो लोग बोलते हैं ना, जॉब्स नहीं है, काम नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, कंपनीज में जाता हूं, कंपनीज कहती है लोग नहीं है, लोगों के पास जाता हूं, लोग कहते हैं जॉब नहीं है, क्योंकि जैसे स्किल चाहिए वैसी स्किल उनको मिल नहीं रही। जो करना चाहता है ना, सच है, कड़वा है, सुन लो, जो करना चाहता है वो कर लेता है, बस वो कर लेता है। करने वालों को सलाम होता है, कमाने वालों को सलाम होता है, बहाने वालों को सलाम नहीं होता। यार आप आसपास देखो, इतनी अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी। मतलब एक गाड़ी साफ करने का भी अगर काम है ना, मुझे थोड़े पैसे भी देगा तो अनएम्प्लॉयड बेरोजगार होने से अच्छा है मैं शुरू करूं। अगर मेरे में दिमाग है, अगर मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूं, कल मैं 4 लड़के रखूंगा, 6 लड़के रखूंगा, धीरे धीरे पूरा स्टार्टअप बना दूंगा, कार क्लीनिंग का स्टार्टअप बन जाएगा, हर सोसाइटी में सर्विस दूंगा। दिमाग लगाना पड़ेगा। टिफिन सर्विस शुरू करूंगा, 10 घरों से शुरू करूंगा, कुछ कमाना शुरू करूंगा, धीरे धीरे टिफिन सर्विस का टाई अप करूंगा, जोमेटो के साथ करूंगा, स्विगी के साथ करूंगा, और पूरी एक कंपनी बना डालूंगा, क्योंकि मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मैं इस अपॉर्चुनिटी का फायदा लेने के लिए तैयार हूं। मैं खेती में इनोवेशन करूंगा, मैं किसानों को कनेक्ट करूंगा, मैं गांव-गांव जाके देखूंगा कहां कहां मौके हैं। देश में इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा देश है, कई मौके होंगे, कितना कुछ होगा। मैंने कितनी वीडियोस बनाई है, कैसे आइडियाज ढूंढे जाए, कैसे बिजनेस शुरू किया जाए, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करी जाए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक भी दे दूंगा। लेकिन करने वालों को सलाम है, बहाने वालों को नहीं। वीडियो देख के भी उसमें से कोई कारण ढूंढ लोगे, बहाना ढूंढ लोगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों एक सवाल जो मैं खुद से पूछता हूं, वो तुमसे पूछ रहा हूं, सबसे पूछ रहा हूं, आप सबसे पूछ रहा हूं कि मैं कर क्या रहा हूं। ये सवाल खुद को पूछ के देखो कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं दुकानदारों पे जाता हूं, खड़े हैं, वेट कर रहे हैं, फिर उनका ध्यान पड़ेगा, हाँ जी क्या कर रहे थे, वो फोन पे लगे हुए थे, गेम खेल रहे थे, गाने सुन रहे थे, व्हाट्सएप में लगे हुए थे, कस्टमर की तरफ ध्यान नहीं है। फिर पूछ लो बिजनेस कैसे चल रहा है, गाली शुरू हो जाएगी मार्केट को, कंपटीशन को, सरकार को, हर किसी को। खुद क्या कर रहे हैं यंगस्टर्स? अगर अपना दिन बिता रहे हैं मस्ती में, अगर दिन बिता रहे हैं गानों में, तो ब्लेम मत करो कि जॉब नहीं है, ब्लेम मत करो ग्रोथ नहीं है। इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का या किसी भी मौके का हम फायदा नहीं ले पाएंगे। पूरा देश अगर किसी और ही जगह लगा होगा, एजुकेशन नहीं ले रहा, स्किल नहीं ग्रो कर रहा, बस किसी तरीके ढूंढ रहा है कि मैं अपना दोष किसको दे दूं, वी विल नॉट ग्रो, हम यहीं के यहीं रह जाएंगे। देश इतने बड़े मौके का फायदा नहीं ले पाएगा। दोस्तों मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस बात को हर किसी तक जरूर पहुंचाना, चाहे बोल के पहुंचाना, चाहे फोन करके पहुंचाना, या नीचे शेयर दबा के व्हाट्सएप पे इस वीडियो को उनके साथ शेयर करके बताना। लेकिन लोगों को पता होना चाहिए, हर इंडियन को पता होना चाहिए कि हमारे पास कितना बड़ा मौका है और हम इसको खो ना दें, इसको यूज करके वापस इस देश को सोने की चिड़िया बना दें।